नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। मैं अभी एक जहाज आज कैनेडी आइलैंड पहुंचा। वो जो हंटा वायरस का जो चल रहा था कुछ दिनों से, सही सलामत वो हंटा वायरस वाला जो जहाज है, वो छोटा जहाज था, क्रूज एक्सप्लोरेशन वाला। वो जाके अभी उसके यात्री लोग कैनेडी आइलैंड जो कि स्पेन में है वहाँ उतर गए और अपने अपने इधर जाएंगे। वहाँ थोड़े दिन ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। उनका रिस्क वगैरह असेसमेंट अभी सीडीसी जो एक्टिंग डायरेक्टर है जय भट्टाचार्य का भी मैं 1 घंटे पहले स्टेटमेंट सुन रहा था, और काफ़ी अच्छा उन्होंने ये दिया है कि ज़्यादा पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। और 1 घंटे पहले मैं जय भट्टाचार्य जो सीडीसी के डायरेक्टर हैं उनको सुन रहा था, जो कि एक्टिंग डायरेक्टर। और 2 घंटे पहले मैं पहले के जो डायरेक्टर होते थे, बिर्क्स नाम था, लेडी लेडी डायरेक्टर, वो बहुत ही हाइपर बोल रही थी कि सबको आरटीपीसीआर करना है, सबको ये करना चाहिए, जितने पैसेंजर्स थे उसमें उनको आरटीपीसीआर करते रहना चाहिए। तो हम वही डर गए कि ये देखिए आरटीपीसीआर का खेल ना चालू हो जाए फिर से। पर अभी जो एक्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने ऐसा कुछ बात नहीं किया। उन्होंने कहा रिस्क देखा जाएगा, सिम्टम देखा जाएगा, क्योंकि ये एक लोग से दूसरे लोग में नहीं फैलता है जब तक सिम्टम ना हो। तो एक्चुअली आरटीपीसीआर का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आरटीपीसीआर जिन्होंने आविष्कार किया था, कैरी मुलिस, उन्होंने कहा था कि इसको इस्तेमाल नहीं करना है डायग्नोसिस के लिए। और वो जो प्रीवियस डायरेक्टर कह रही थी, डेबोरा बिर्क्स उसका नाम था, वो अभी 2 घंटे पहले मैंने उसका इंटरव्यू सुना। वो बोलती है कि सबका आरटीपीसीआर करना चाहिए, जो ये एमवी होंडियोस में जो है हंटा वायरस, जो कि सबका आरटीपीसीआर करते रहो। तो हम मैं डर गया थोड़ी देर के लिए कि भाई ये फिर से ये। तो अभी खैरियत है। अभी जरा अक्लमंद लोग अभी है सीडीसी में, और ऐसे पूरा लॉबी कोशिश कर रहे हैं ऐसे। अभी का जो टीम है उसको किसी तरीके से ये अनस्टेबल कर दें, क्योंकि जो पहले के काफी लोग टॉप में सीडीसी एफडीए अमेरिका में, वहीं से एंथनी फॉची, ये डेबोरा बिर्क्स और इनके जो गैंग ये रहते हैं, काफी इनके हितों के टकराव थे, आपको मालूम है। आरटीपीसीआर का भी बहुत बड़ा ये है। तो अभी अच्छा दिन आए हैं लगता है, पता नहीं कितने दिन रहेंगे। और इसी बीच में अभी एक दूसरा जहाज घूम रहा है, बहुत बड़ा जहाज। ये वाला तो छोटा जहाज था, हंटा वायरस वाला। 150-200 पैसेंजर्स थे, 149 150। इसमें 3,000 के ऊपर थे, बड़ा क्रूज है। तो ये क्रूज भी निकला था फ्लोरिडा से, यूएसए से, 15 दिन का क्रूज, कैरेबियन वगैरह होके। तो यहाँ पे अभी 8 तारीख को न्यूज आया था, 3 दिन पहले, 100 लोग बीमार हो गए इसमें। वहाँ पे तो 8 लोग बीमार है हंटा में। पर हंटा का ऐसा है कि काफी जिसको उसका मृत्यु दर ज्यादा था, तो वो सेंसेशन थोड़ा ज्यादा था। अभी 100 है, नंबर्स ज्यादा है 100। तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि ये हंटा के पीछे ये थोड़ा पीछे रह गया। अभी नोरो वायरस का आउटब्रेक चल रहा है। तो हमने सोचा थोड़ा नोरो वायरस के बारे में बात कर लेंगे, कि नाम तो बड़े बड़े हैं आजकल वायरसेस के, नोरो वायरस। क्योंकि हम जब थे, आज से 20-30 साल पहले, हम आर्म फोर्सेज में बड़े आउटब्रेक्स होते हैं। इसमें क्या है, दस्त होते हैं और उल्टियाँ होती है, जो एक प्रकार से पेट का गड़बड़ा जाना, खाने से, पानी से, कांटेक्ट से, ये वायरस से होता है। और हम ये होते हैं, ये बैरक्स में हो जाते थे, यहाँ तक कि आर्म फोर्सेज में, ये मतलब डायरिया डायरिया आउटब्रेक, दस्त के। और उस टाइम ज्यादा वायरस के नाम नहीं होते थे। सबसे पहले रोटा वायरस सुना था हमने, आज से शायद 20-30 साल पहले। और फिर उसके पहले तो वायरसेस बहुत है, अभी एक एक करके निकलेंगे। रोटा वायरस निकला था, उसका टीका भी निकल गया, बच्चे को लगाते हैं। उसके बाद अभी नोरो वायरस आ गया। वो बहुत ही संक्रामक, बहुत जल्दी होता नोरो वायरस। और ये थोड़ा
वातावरण में भी ज़्यादा देर तक रहता है। इसको मारना इतना आसान नहीं है नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट से। सस्ता जो ब्लीच है, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन वाटर, वो उससे डिसइंफेक्ट हो जाता है। पर जितना अल्कोहल वाला ये वाला, इससे वो नोरो वायरस का कुछ नहीं होने का है। तो ब्लीचिंग से ये होता है। तो नोरो वायरस आउटब्रेक बहुत कॉमन है एक्चुअली। और ये ऐसे में ज़्यादा जानलेवा नहीं है। इसका पानी और नमक और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, सोडियम पोटेशियम, ये बाइकार्बोनेट, तो इसका आपको मालूम है इलेक्ट्रॉल होता है, ओरल रिहाइड्रेशन। और बहुत सीवियर पेशेंट्स है तो आईवी वगैरह रहेगा। पर इसका मतलब 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एंटीवायरल की जरूरत नहीं, 3 दिन में ठीक हो जाता है नॉर्मल। तो इसका देखा जाए तो वायरस का नाम से कुछ लेना देना नहीं है अपने को। बैक्टीरियल में फीवर होता है, इसमें इतना फीवर वीवर नहीं है। तो नोरो वायरस आउटब्रेक बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि इसका ये वायरस पार्टिकल करीब बहुत कम पार्टिकल से भी इन्फेक्शन हो जाता है संक्रामक। इसका इन्फेक्टिंग डोज बहुत ही कम है। आपके कहते हैं 18-20 वायरस पार्टिकल से भी इन्फेक्शन, सोचो इतना कम, जबकि मिलियन बिलियन में होते वायरस के नंबर, ये 18-20 में भी इसका रैपिडली इन्फेक्शन हो जाता है। और 1 से 3 दिन में इसके लक्षण आ जाते हैं। तो हम सोचे इसमें बातचीत करेंगे, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे हमको, यूएचए के कुछ मेंबर डॉक्टर माया ने कहा कि लोग उनको भी पूछ रहे हैं कि अभी तो दूसरा जहाज में भी चल रहा है और उसमें 120 लोग बीमार हैं। तो ऐसे में, और टोटल कैपेसिटी 3,000 से ज़्यादा पैसेंजर है। वो बहुत बड़ा, मतलब पूरा एक होटल के बराबर। वो एक्चुअल क्रूज जो बड़ा क्रूज होता है, ये वाला तो हंटा वाला छोटा था। तो ये करीब 3,000 का कैपेसिटी है। तो उसमें से 3,000 में से 100 लोग, 120 लोग इन्वॉल्व है इसमें। उनको दस्त वगैरह और ये, और नोरा वायरस आइडेंटिफाई हुआ है। फैसिलिटीज भी ज़्यादा होंगे इनके पास। तो इतना फिक्र वाला बात नहीं है। और ये जहाज अभी 11 को, 11 तारीख को यानी हमारा अमेरिका में वापस उसका ये खत्म हो रहा है। और कहीं इतना इसका कोई फिक्र नहीं है कि ये इसको कोई आने नहीं देगा, पोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि नोरो वायरस चारों तरफ फैला हुआ है। अमेरिका में काफ़ी होता है, वहाँ पे इनको विंटर डायरिया कहते हैं, विंटर में ज़्यादा होता है। और हमारे यहाँ भी होता होगा नोरो वायरस। यहाँ तक कि पिछले साल में जब पूना में हुआ था डायरिया का, गिलेनबाड़ी, उस टाइम कैंपिलोबैक्टर जेजूनी मिला था और नोरो वायरस भी मिला था। नोरो वायरस सब जगह होगा। पर ऐसे थोड़ा सेंसेशन आ जाते हैं जहाज में, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो एक पैनिक रिएक्शन हो जाता है। क्योंकि इसमें खैर इतना अभी फिक्र वाली बात नहीं है। अभी उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा डेथ वगैरह नहीं हुआ। बहुत सारे एल्डरली जो होते हैं जिनको जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है, यार बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो हमको वो पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करना है। तो उससे ये 1-2 दिन में कंट्रोल हो जाता है। इसके वैक्सीन वगैरह डेवलप हो रहे हैं। अब वो घूम फिर के हमारे ने वैक्सीन फिर नो, उसके भी ट्रायल चल रहा है। तो हमको वही है कि आजकल हर जगह हमारे ने वैक्सीन का थोड़ा लाइन में खड़ा हुआ है कई बीमारियों के लिए। तो हमको देखा जाए तो नोरो वायरस तो 3 दिन में ठीक हो जाएगा। एमआरएनए का बोझ कितने दिन रहेगा ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि उसके कैसे क्या है जीन दे। तो अभी तो लोग थोड़े सावधानी से ही लेंगे। और कुछ दूसरे भी टैबलेट वगैरह भी, वैक्सीन टैबलेट वगैरह भी है। वो जो लोग क्रूज में जाते हैं अमेरिकन वगैरह, वो ले सकते हैं एल्डरली और ये वो। पर आम आदमी को इतना ही है। नहीं तो हमने सोचा नोरो वायरस का बात करते हैं, वो हेडलाइन हो जाता है क्योंकि 100 लोग ये है, एडमिट है। पर जहाँ तक कितना बड़ा ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। आर्म फोर्सेस में बैरक्स वगैरह में होते रहते हैं। अब हम लोग जैसे कई साल्मोनेला वगैरह, वो ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, कई बार फीवर हो जाते हैं, खून वगैरह आता है। वो हमने कई बार इन्वेस्टिगेट किया है साल्मोनेला। नोरो वायरस एक हल्का ये है, पर काफ़ी न्यूसेंस वैल्यू ये है कि बहुत जल्दी फैलता है और बहुत कम डोज में हो जाता है। और डिसइंफेक्शन इजीली नहीं होता, नॉर्मल ब्लीच वगैरह से होता है। तो वो एक दो चीज़ इसके बारे में
याद रखना है। तो ये आपका न्यूज़ है। जैसे नोरो वायरस आउटब्रेक, नियरली 120 पैसेंजर्स क्रू अबॉर्ड प्रिंसेस क्रूज शिप। तो ये बड़ा जहाज है, आप देखेंगे कैरेबियन प्रिंसेस, बड़ा सा जहाज है, बहुत सारे ये हैं, पूरा 5 स्टार होटल जैसा है। तो ये हेडलाइन है आपका, नोरो वायरस आउटब्रेक सिकिन्स नियरली 120 पैसेंजर्स एंड क्रूज में से 10-12 थोड़े सीरियस है, जिनको शायद वहीं पे ड्रिप वगैरह लगा होगा फीवर। बट ऐसा कोई, अभी तक तो हम उम्मीद करते 8 तारीख को चालू हुआ, और हो सकता है अभी 3-4 दिन में सब इकट्ठे, अगर ये कहीं दूषित पानी से भी हो सकता है, दूषित खाने से भी हो सकता, और हाथ वगैरह कांटेक्ट से टच करके, या कोई फूड हैंडलर, तो ये, और फिर सरफेसेस में भी काफ़ी देर तक रहता है, तो ये सरफेस डिसइंफेक्शन की भी ज़रूरत रहती है। और नोरोवायरस आउटब्रेक प्रिंसेस, ये क्रू मेंबर्स विथ ग्रूलिंग सिम्टम्स लाइक वॉमिटिंग, डायरिया, तो 10-12 थोड़े ज़्यादा उनमें पेट में दर्द वगैरह है, बाकी सबको हल्का दस्त और उल्टी। 3,000 के ऊपर, 3,116 पैसेंजर्स, 102 को फॉलिंग इल विथ हाईली कंटेजियस है, फैलता है। 14 डे वॉयज, 2 हफ्ते का वॉयज है, ईस्टर्न कैरेबियन, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। 13 जो है पर्सन रिपोर्टेड गेटिंग सिक, मतलब ऑन बोर्ड ऑल्सो, जो कि क्रू मेंबर्स वगैरह होंगे या स्टाफ होंगे। नोरोवायरस आउटब्रेक शिप दिस वीक, 100 पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स, ग्रूलिंग, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह होता है। 102, वही है 14 डे। तो वो डिसइंफेक्शन करना पड़ता है ब्लीच से, एक्स्ट्रा सैनिटरी वॉयज। अराइवल वापस हो रहा है, पोर्ट मई 11 को वापस पहुंच रहा है, विल अंडरगो कॉम्प्रिहेंसिव क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन बिफोर, तो उसका फिर साफ सफाई होगा। तो इसको वॉमिटिंग वायरस भी कहते हैं, उल्टी वाला वायरस। डायरिया कितना देखिए, करीब 1,000 फुट लंबा है, 948 फुट लॉन्ग वेसल, फ्लोरिडा से निकला था। और अभी आइसोलेटेड ड्यूरिंग इंक्रीजिंग क्लीनिंग, और ये सब वही काम करेंगे ये 22 और मंडे फॉलोइंग प्लान स्टॉप्स, तो डोमिनिकन रिपब्लिक, बहामास वगैरह होके लौटेंगे। तो ठीक है, वो चलता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगा, कोई ज़्यादा ये नहीं है। और इतना बड़ा जहाज है तो फैसिलिटीज होंगे, और ये होते रहते हैं क्रूज में, नोरो वायरस आउटब्रेक्स होते रहते हैं। तो ये ज़्यादा हम सोचे कि जानकारी देने से पैनिक लेवल नहीं होना चाहिए। और ये वैक्सीन का मैं देख रहा था, क्योंकि मैंने देखा था पिछले साल भी, जब पढ़ा था कि नोरो वायरस जब पूना में भी सस्पेक्ट कर रहे थे, तभी भी वैक्सीन का बात हुआ था। ओरल टैबलेट है, एक्सपेरिमेंटल पिल, जो कि अपना आंत में थोड़ा इम्यूनिटी देगा, लोकल इम्यूनिटी, तो अच्छा है, अगर वैसा है तो ठीक है ज़्यादा। पर एमआरएनए में हमको थोड़ा फिक्र है कि एमआरएनए वैक्सीन काय को 3 दिन में जो ठीक हो जाता है, तो नोरो वायरस गैस्ट्रोएंटेरिटिस जो बीमारी 3 दिन में ठीक हो जाता है, उसको फिर कॉस्ट वगैरह, तो साफ पानी, साफ फूड हाइजीन, ये उससे देखा जाए कि हमको। अभी देखिए रोटा वायरस का वैक्सीन निकला, क्या करेंगे, अभी नोरा वायरस होने लगा, अब उसका वैक्सीन, फिर तीसरा और कुछ वैक्सीन, तो ये वैक्सीन ऐड होते रहेंगे। तो सबसे अच्छा, अगर पानी साफ दे हम, एडिक्वेट अमाउंट क्लोरीनेटेड वाटर दे, जो कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है क्लोरीनेशन करना, उसको हमने फेल कर दिया, तो अभी लोग घर में फिल्टर लगाते हैं, उसके ऊपर भी भरोसा नहीं है, बॉटल वाटर पे, तो वो भी एक कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाता है। तो अगर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट टैप वाटर अच्छा दे, क्लोरीनेटेड दे, तो हमको, तो ऐसे टीके का भी है। अभी एक एक चीज का टीका नहीं लगा के अगर आप साफ पानी देंगे, तो वाटर बोर्न डिजीज का किसी एक का टीके की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बाकी चीज, जैसे अभी किसका हंटा वायरस की बात कर रहे हैं, चूहे से कई चीजें आते हैं, प्लेग भी होता है, हंटा वायरस। अभी सब अगर हाइजीन सैनिटेशन करोगे, गार्बेज डिस्पोजल अच्छा रहेगा, चूहा हमारे घर से दूर रहेगा। तो ऐसे करके हम बहुत सारी बीमारियों को ये कर सकते हैं, एक एक करके लेंगे पीस मील, तो बहुत महंगा भी पड़ेगा और हम कामयाब भी नहीं होंगे। तो यही आज हमको यही मैसेज देना था, ये ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपको कुछ अगर कंट्रीब्यूट करना है, यूएचओ को, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है, किसी फार्मा कंपनी, वैक्सीन कंपनी से, फूड कंपनी से हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, पब्लिक फंडिंग से ही हम आगे
जाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आपको कुछ पॉइंट है तो दे सकते हैं। तो धन्यवाद। आज हमको इतना ही कहना था। अगर आपको कुछ पॉइंट है तो ये अभी तक 1-2 दिन में ये वापस पहुंच जाएगा जहाज। ये कहानी भी खत्म हो जाएगा। हंटा का भी कहानी हम उम्मीद करते हैं खत्म हो गया है। सुख शांति से हम जीना चाहते हैं। आप लोग भी सुख शांति, आप लोग को भी हम चाहते हैं कि आप सुख शांति से रहें। इतना ज़्यादा पैनिक लेवल किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए। अभी हमने पिछले महामारी में देखा कि पैनिक लेवल से ज़्यादा नुकसान हुआ जितना कि वायरस से नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही था।